मेरे साथ हो गया है एक बहुत बड़ा हादसा। बहुत बहुत शुक्र है माता रानी की मैं बहुत ज़्यादा बच गई, वरना क्या हाल होता मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मेरा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं नहा धोकर आ गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज है अष्टमी है। तो कई कई माता पूजन अष्टमी को कर लेते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं। तो आज मम्मी जी ने माता पूजन तो कर लिया था। सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले पूड़ियाँ वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी, और वो मंदिर पे, सारे गांव के मंदिर होते हैं वहां पर वो चढ़ाकर आई हैं। और मैं कर रही थी घर की सफाई। तो अब मैंने शावर लिया है, बाल वगैरह वॉश कर लिए, टॉवेल रैप किया हुआ है। देखिए कैसा लग रहा है, बट अच्छा लुक लग रहा है। मैं बालों को ऐसे ही ड्राई करती हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि एक जो होता है ना हेयर ड्रायर से ड्राई करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड मुझे ना नेचुरल तरीके से ही पसंद है, इसलिए मैं टॉवेल से ही भी ड्राई करूँगी। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, जो कि बहुत सिंपल है एंड गर्मियों के लिए इतनी लाइट वेट साड़ी सही भी रहती है। और श्रेय ने नहा लिया है, क्यों श्रेय? तो श्रेय ने नहा धोकर पूजा कर ली और मंदिर पर हुआ है। अब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, मम्मी जी ने कर ही ली है। आज लंच में बनेगा आलू टमाटर की सब्जी एंड पूड़ी एंड खीर, क्योंकि आज माता पूजन है। तो माता रानी के लिए भी मम्मी जी ने सुबह पूड़ियाँ बनाई थी, तो बोल रही थी सबके लिए पूड़ियाँ ही बना लेना, क्योंकि एक लगता है ना फेस्टिवल है। तो चलो अब मैं चलती हूँ और अपने बालों को करती हूँ ड्राई। तक जियूं मैं सुहागन रहूं, मैया इतना तो वरदान दे। तो आज माता पूजन का पूजन तो कर दिया था मम्मी जी ने सुबह ही। और यहाँ पर मैंने भी पूजन कर दिया है। मंदिर पर कराई हूँ, बाहर अंदर भी दिया जला के मैंने पूजन कर दिया है। और यहाँ पर बाहर में सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। और हाँ, हमारे आंगन में तुलसी मैया जी सूख गई हैं, आप वो गमले में भी देख पा रहे होंगे, नीचे भी लगी थी वो भी सूख गई हैं। तो हम लोगों ने दूसरी तुलसी मैया लगाई है, बीज डाल करके जो लगाते हैं वो। एंड पता नहीं वो कितने ही दिन में ग्रो होंगी। तो उसको मैं पानी छिड़क के उनको मैं दे रही थी, और यहाँ पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि पतिदेव जी आ गए हैं, उनको चाहिए उनका ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल एंड जो चने होते हैं काले वाले, उनको मैंने ओवरनाइट सोक किया था एंड ये काफ़ी अच्छे से सोक हो गए हैं। इनमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च एंड थोड़ा सा काला नमक, और यहाँ पे ये मेरा होममेड मसाला है, जिसमें है लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और थोड़ा सा मैंने लेमन स्क्विज कर दिया है। और ये उनका हेल्दी ब्रेकफास्ट हो चुका है तैयार। तो मिक्स करके मैं उनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। और
और आज मैंने चाय के साथ लिया है गुड डे बिस्किट विद ये सेव भुजिया नमकीन, जो कि मेरी फेवरेट नमकीन है। तो बस यही एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कपड़े वगैरह डालेंगे एंड उसके बाद फिर किचन में जाके सब्ज़ी वगैरह बनाने की, लंच की तैयारी करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे आलू ले लिए हैं मैंने, इनको छील करके उनके छिलके वगैरह निकाल करके, कच्चे ही आलू की सब्ज़ी बनेगी ना, तो मैंने कच्चे आलू को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक कढ़ाई में लेंगे मस्टर्ड ऑयल, जिसमें डालेंगे जीरा एंड फिर बारीक कटी हुई प्याज एंड प्याज अच्छे से भुन जाती है उसके बाद हम लेंगे मसाला पेस्ट। अच्छा, ये मसाला जो है मैं सिल पर बट कर लाई हूँ, तो ये ऑब्वियसली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है एंड सब्ज़ी में भी डाल करके ये सब्ज़ी अलग ही लगती है। मीन्स अगर आपके पास आयरन वाली कढ़ाई है तो आप उसमें अगर ये सब्ज़ी बनाओगे ना तो टेस्ट दुगना हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हमारा मसाला भुन जाता है, ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है, फिर हम डालेंगे हमारे आलू एंड बस आलू को 4 मिनट अच्छे से मसाले में पकाना है, फिर हम डाल देंगे पानी। सो दैट्स इट, ये हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके हो जाती है तैयार। अच्छा, पानी डालने के बाद मैं टमाटर डालती हूँ। बहुत सारे लोग मसाले में ही टमाटर डाल देते हैं, बट ऐसा होता है ना, अलग अलग घर की बनाने की रेसिपी अलग अलग होती है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ ले लो आप, तो ऐसा ही है, हम लोग टमाटर बाद में डालते हैं जब आलू पक जाए। तो बस एक साइड बन रही है सब्ज़ी, एक साइड मैं गूँथ लूँगी पूड़ियों वाला आटा। क्या कर रहे हो श्री? ओह माय, ये क्या कर रहे हो? दिखाओ ये वाली। ओह माय गॉड, मैनीक्योर पेडिक्योर कर रहा हूँ। मैनीक्योर पेडिक्योर क्या कर रहे हो क्ले से? ये वो मैंने होमवर्क दिया था, वो पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है? बाद में कब? कब बाद में? पहले कंप्लीट। अच्छा, ऐसे बोला करो ना, थोड़ी देर में। पता है? सो यहाँ पे देखिए मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके हो चुकी है तैयार, जिसमें मैंने धनिया गार्निश कर दिया एंड आप देखिए सब्ज़ी देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो बस साथ ही साथ मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको श्रेय का दिखा रही हूँ। श्रेय कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि ये ना पूरे दिन से खेलते ही जा रहे थे, खेलते ही जा रहे थे। मैंने कहा अब आपने बहुत दिनों से नहीं पढ़ाई करी, तो इनके पापा ने भी इनको डांट लगाई, मैंने भी। तो बस मैंने इनको 1 to 20 टेबल लिखने के लिए दे दिया है, ताकि बच्चे 1-2 घंटे बैठ सकें, क्योंकि अभी वैकेशन चल रहा है ना बच्चों का, तो फिर पूरे दिन टीवी फ़ोन बस इन्हीं में उलझे रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने दे दिया है उनको पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे लंच थाली तैयार कर रही हूँ पतिदेव जी के लिए। वो नहा धोकर हो गए हैं रेडी, तो फटाक से उनकी पूड़ियाँ सेक करके थाली लगा के दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई ली है, क्योंकि बार बार ना अलग अलग बर्तन फिर बहुत बिगड़ जाते हैं, धोना तो मुझे ही पड़ता है, तो जितना हो मैं कम बर्तन ही बिगाड़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पूड़ी ना घी वाली बन रही है, तो हो सकता है आपको ऑयल या घी थोड़ा सा कम दिखे, क्योंकि फिर ज़्यादा घी लेने से क्या होता है ना, घी वो फिर वो वेस्ट हो जाता है, फिर वो कुछ काम का नहीं रहता। इसलिए मैं उतना ही घी लेती हूँ जितना की ज़रूरत पड़े। और ये हमारी प्यारी सी लंच थाली तैयार है, और लंच थाली में है आलू टमाटर की सब्ज़ी, खीर एंड पूड़ी। एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और मैंने इस तरीके से टी शर्ट डाल ली है, क्योंकि वो साड़ी थोड़ा सा मुझे हैवी लग रही थी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे ना नीचे भी कुछ खुला खुला टाइप का पहनना था, लोवर ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे साथ हो गया है एक बहुत बड़ा हादसा। बहुत बहुत शुक्र है माता रानी की, मैं बहुत ज़्यादा बच गई, वरना क्या हाल होता मैं सोच भी नहीं सकती हूँ मेरा। तो एक्चुअली क्या है, एक दिन पहले की बात है, अभी 2 दिनों से मैंने ब्लॉग भी शूट नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आपको बता दूँ, एक दिन पहले शाम को मैं सबके लिए बना रही थी चाय, शाम का टाइम था।
5 साढ़े 5 बज रहे थे एंड मैंने कहा चलो मैंने चाय रख दी है स्लो पे, वो पक रही है, जब तक मैं फालतू खड़ी हूँ तो चलो क्यों ना मैं बर्तन लगा दूँ। तो आपने देखा होगा मेरे जो स्टव है, गैस है, उसके ऊपर जो है स्टैंड है बर्तनों वाला, तो वहीं पर मैं बर्तन लगा रही थी। पता नहीं कैसे क्या एक रैपिंग रोल रखा रहता है मेरे स्टैंड पे, वो गिरा एंड चाय खौल रही थी। चाय पे जैसे ही वो रोल गिरा, खौलती हुई चाय पूरी मेरे ऊपर आ गई एंड मैं बहुत ज़्यादा जल गई। मेरे राइट वाले लेग पे, थाई पे मैं बहुत ज़्यादा जल गई थी एंड मैं एकदम, मतलब मैं एकदम ज़ोर से चीखी। मम्मी जी आई, मम्मी जी आगे वाले रूम में थी। मम्मी जी बोले क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं जल गई हूँ। तो मैं बस ऐसे ही मुझे लगा फटाफट से पानी डाल दूँ ताकि चाय वॉश हो जाए। मम्मी जी रोकने लगी, नहीं अभी पानी मत डालो, तुम कोलगेट लगा लो या तो फिर शहद लगा लो। तो मैंने फटाफट से कोलगेट लगा लिया एंड फिर मैं गई हॉस्पिटल, वहाँ से दवाई वगैरह लाई। तो मुझे कल तक बहुत पेन हुआ, मीन्स जेलसी जेलसी एकदम होता है ना, जलन होता है जहाँ पर अपन बर्न हो जाते हैं, जहाँ हम जल जाते हैं वहाँ पे जलन टाइप की होने लगती है। तो वही मुझे हो रही थी एंड इस चक्कर में फिर मैंने 2 दिन जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने ये वाले खुले कपड़े पहन लिए हैं। मैं दवाई लगाऊंगी जहाँ पर थाई में मैं जल गई हूँ वहाँ पे एंड दवाई तो मैंने खा ली है, खाने की जो दवाई दी है वो। तो मैंने कहा चलो ये छोटा सा जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने यही सीखा इससे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के हमें काम करना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में हो सकता है हमारा नुकसान हो जाए। मैं बहुत जल्दी में थी कि चलो ये काम भी निपटा लूँ वो काम भी, लेकिन काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ। तो वही है, मैं दवाई लगा के करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। और ये जो जनाब है इनको भी मुझे सुलाना है वरना ये टीवी ही देखेंगे। चलो सो जाओ अब आराम से, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने शाम को बनाया था नारियल की बर्फ़ी, जो कि बहुत टेम्प्टिंग बनी थी। इसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।